सऊदी अरेबिया ने जो चाइनीज वैक्सीन है उसको डिनाई कर दिया और कहा गया है कि इस तरह की वैक्सीनेशन के बाद जो भी आएगा उसको जो है वो एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी तादाद है सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की और दीगर कंट्रीज से कि जो वहां पे जॉब करते हैं, वो छुट्टियों पे आए होते हैं, वो यहाँ पर फर्ज कीजिए आए और उन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया अपने आप को चाइनीज वैक्सीन से। तो अब अगर वो वहां पे जॉब करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वो वापस कैसे जाएंगे? तो ये सारी सिचुएशन वो वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चाइना की वैक्सीन को यूरोप अलाउ नहीं करेगा या अमेरिका अलाउ नहीं करेगा। अब इससे एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या मुस्तकबिल में सऊदी अरब की तरह यूएई भी ऐसी पाबंदी लगा सकता है कि पाकिस्तान से आने वाले अफराद, वो अफराद जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवा रखी हो, उनको आने की इजाजत नहीं दी जा सकती, या इस तरह का कोई फैसला किया जा सकता है? सऊदी अरब से एक बहुत बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आई है। वह खबर यह है कि सऊदी अरबिया ने चाइनीज वैक्सीन को मानने से इनकार कर दिया है और वह यह भी कहा है कि जो लोग भी चाइनीज वैक्सीन लगाकर सऊदी अरब आएंगे उनको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरबिया हज के लिए या नौकरी की तलाश में वहां आते जाते रहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के बाद अब यूएई भी ऐसा करने जा रहा है। क्या है पूरा माजरा, आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया से। सऊदी अरेबिया ने बोला कि चाइनीज वैक्सीन जिस किसी को भी लगी है वो उसको सऊदी अरेबिया में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये क्या कहानी है? ये सऊदी अरेबिया जानता है और दूसरे कंट्रीज चाइना जानता है। क्या ये वैक्सीन की वॉर है? क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज की चाइना से लड़ाई है? ये जो भी है, एक सच ये भी है कि चाइना ने अपनी डिटेल्स अब तक नहीं दी कि उसकी वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है और किस तरीके से उसकी वैक्सीन काम करती है। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या इससे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन ही लगाई जा रही है। तो पाकिस्तान के वो लोग जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, जिनसे $2 बिलियन एनुअली आता है, वो जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट, एक मुस्लिम कंट्री के लिए हज कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस बार हज में भी नहीं जा पाएंगे। क्या पाकिस्तानी कोई हज नहीं जा पाएगा? या क्या पाकिस्तानी लोग जो सऊदी में जॉब करते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे? अब तो कैसे चलेगा मैम? ये सऊदी अरेबिया ने जो चाइनीज वैक्सीन है उसको डिनाई कर दिया और कहा गया है कि इस तरह की वैक्सीनेशन के बाद जो भी आएगा उसको जो है वो एंटर नहीं होने दिया जाएगा। सऊदी अरेबिया वैसे तो पूरी दुनिया में ट्रैवल जाहिर है कहीं पर भी कोई इंसान कर सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया का मामला इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ से लाखों लोग हर साल पाकिस्तान से हज करने जाते हैं। पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से जहाँ से सबसे ज्यादा लोग हज के लिए जाते हैं। तो और जाहिर है कि लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव मामला इसलिए है कि वो तो एक साल पहले से ही, बल्कि कई साल पहले से मेरा ख्याल है कि ये तैयारी शुरू कर दी जाती है और जो लोग हैं उसके लिए अपनी जो भी पैसे होते हैं वो जमा करवा देते हैं, सारी तैयारियां हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन आई है वो तो चाइना से आई है। चाइना ने 2 तरह की वैक्सीन भेजी, पहले साइनोफार्मा और उसके बाद अब साइनोवैक। तो और स्पुतनिक बहुत ही थोड़ी तादाद में आई थी। और जाहिर है कि जो दूसरी वैक्सीन हैं प्राइवेटली जो आ रही हैं उनको वो लोग लगवा रहे हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आम लोग तो वही वैक्सीन लगवा रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही है, और वो चाइनीज वैक्सीन है अभी तक। लेकिन जो लोग करवा चुके हैं और उनका नाम हज पे जाने के लिए भी है, तो उनके साथ क्या होगा? अच्छा, फर्ज कीजिए कि हम ये कहें कि वो इसमें तब्दीली कर लेंगे, वो नरमी बरतेंगे, चलिए उन लोगों को आने दीजिए जिनका हो चुका है, हज में नाम आ चुका है और उन्होंने इस मर्तबा आना है और वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो चाइनीज वैक्सीन है वही पहुंच रही है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद है सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की और दीगर कंट्रीज से कि जो वहां पे जॉब करते हैं, वो छुट्टियों पे आए होते हैं, वो यहाँ पर फर्ज कीजिए आए और उन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया अपने आप को चाइनीज वैक्सीन से। तो अब अगर वो वहां पे जॉब करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वो वापस कैसे जाएंगे? तो ये सारी सिचुएशन वो वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की तिजारत, वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन आप लगाएंगे तो किस मुल्क में दाखिल हो सकेंगे? क्या चाइना की वैक्सीन, क्या रशिया की वैक्सीन, क्या ये वैक्सीन सारी उन लोगों के ऊपर, ये मैंने कहा ना सियासी फैसले हैं। मतलब वैक्सीन भी सियासी हो चुकी है।
वायरस भी सियासी हो चुका है कि कहां से निकला था, चाइना से निकला था या अमेरिका से निकला था। तो मसला ये है कि अब ये दवाइयां भी इनके जो हैं वो आप समझें कि वैक्सीन भी, पैसे, हर चीज सियासी हो गई है। पहली बात तो यह है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं या जो ये सारे के सारे लोग, क्या इनको यूरोप अलाउ नहीं करेगा या अमेरिका अलाउ नहीं करेगा? ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन में काम करते हैं, एक से बढ़कर एक मुश्किल सामने आ रही है। ताज़ा तरीन मुश्किल जो पाकिस्तानियों को दरपेश है वो ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से आने वाले उन लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिन लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवा रखी होगी। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया है कि पाकिस्तान से आने वाले उन तमाम लोगों को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो हज के लिए हो, महदूद पैमाने पर जो हज होगा, चाहे वो महदूद पैमाने पर उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर जाना चाहते हों, या वो लोग जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आए हैं और अब दोबारा सऊदी अरब मुलाजमत के सिलसिले में जाना चाहते हैं। उनके लिए इस बात से ये जाहिर होता है कि अब PCR टेस्ट से ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन भी चाइनीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब इससे एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या मुस्तकबिल में सऊदी अरब की तरह UAE भी ऐसी पाबंदी लगा सकता है कि पाकिस्तान से आने वाले अफराद, वो अफराद जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवा रखी हो, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, या इस तरह का कोई फैसला किया जा सकता है? अब अगर सऊदी अरब ये तकाजा करता है कि कोई और वैक्सीन लगाई जाए तो जाहिर है वो मार्केट से खरीदी जाएगी, और मार्केट से खरीदी जाने वाली जो वैक्सीन है इस वक्त पाकिस्तान में, जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसकी कीमत तकरीबन 8,000 से 12,000 तक है, जो कि मुख्तलिफ अच्छे अस्पतालों में दस्तयाब है। तो ये एक इजाफी बोझ भी होगा, और दूसरी जानब एक वैक्सीन जो है मुफ्त लगाई जा रही है, उसको अब सऊदी अरब मानने को तैयार नहीं। तो लिहाजा अब पाकिस्तानी जो लोग हैं, खास तौर पर वो लोग जो दीगर ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो गया। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को सऊदी अरब के साथ बड़ी संजीदगी से उठाएगी। चीज़ क्या अमर माने है, इस बात में क्या रुकावट है कि चाइनीज़ वैक्सीन लगाई नहीं जा सकती, जबकि पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया है। आलमी अदारा सेहत ने उसी तरह चाइनीज़ वैक्सीन को मंजूर किया है जिस तरह उसने फाइजर को किया है, मॉडर्ना को किया है, एस्ट्राजेनेका को किया है, स्पुतनिक को किया है, या किसी और वैक्सीन को किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है कि अब सऊदी अरब ने चाइनीज वैक्सीन को यानी बैन करने का ऐलान किया है। जब चाइना को एक विलियन दिखाया जा रहा है, चाइना को यह दिखाया जा रहा है कोरोना इसने फैलाया दुनिया को बर्बाद करने के लिए, तो ऐसे में क्या चाइनीज वैक्सीन से पाबंदी वापस ले पाएगा कोई? जब से ये इस बीमारी का आगाज हुआ है, हम देख रहे हैं कि जब से ये वायरस आया है तब से ये बात कही जा रही है ना, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से तो बहुत ज्यादा दफा ये कही गई। ट्रंप का दौर था, ट्रंप के दौर में उन्होंने तो बहुत इस इशू को उठाया, और उसके बाद अब बाइडन, तो समझा ही जा रहा था कि शायद क्योंकि ट्रंप जरा ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, और वो चाइना के खिलाफ उस वक्त बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, इसकी वजह ये कि उनकी कैंपेन भी चल रही थी, तो वो एक पब्लिक इमोशंस भी जो है वो गेन करना होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब बाइडन आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन खोल दी है कि इसके खिलाफ हो। सवाल तो है, बहुत से कंट्रीज इस बारे में ये सोच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि एक ऐसा पैंडेमिक जिसका स्टार्ट एक ऐसे कंट्री से होगा जिसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, तो जरूर इसके बारे में सवाल उठाया जाएगा, और अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम देखेंगे कि ये किस तरफ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरबिया के दौरे पर गए थे। इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर आई, या जानबूझकर वहां की सेना और सरकार ने यह खबर फैलाया कि सऊदी अरबिया मान गया है। अभी इस खबर की गूंज ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया है कि वह चीन में बनाए गए किसी भी वैक्सीन को नहीं मानता। साथ ही जो लोग चीन के वैक्सीन लगाकर सऊदी अरबिया में प्रवेश
करने की कोशिश करेंगे उन्हें प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, साथ ही हज उम्र आदि करने सऊदी अरेबिया आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान के अधिकांशतः आबादी चाइनीज वैक्सीन ही लगवाई है। अभी हाल में कुछ रसिया ने अपनी वैक्सीन भेजा है, पर उस वैक्सीन का दाम इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के आम लोगों के पहुंच से बाहर है। इसलिए अधिकांशतः आबादी जितना भी वैक्सीन चाइना में वाला पाकिस्तान में लगाया गया है वही पाकिस्तान के लोग लगाए हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में सऊदी अरेबिया भी चाइना द्वारा बनाई गई वैक्सीन ही लगवाया था। फिर अचानक क्या हो गया सऊदी अरेबिया को कि अपने हाथ वो वैक्सीन लगवाया, लेकिन चाइनीज वैक्सीन को अब दूसरे देश लगाकर आना चाहते हैं या चाइनीज वैक्सीन को मान्यता देने से ही मना कर दिया। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का 3 बिंदुओं पर बात कहना है। वह पहला बात जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि चाइनीज वैक्सीन चूंकि सऊदी अरेबिया लगाया था लेकिन वहां पर परिणाम बहुत प्रतिकूल पाए गए। उन लोगों का मानना है कि चाइनीज वैक्सीन को लगाना या न लगाना सभी बराबर है और दूसरे चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। इस कारण सऊदी अरेबिया अब चाइनीज वैक्सीन को मानने से इनकार कर रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि यह अमेरिका के गेम प्लान का एक हिस्सा है। अमेरिका ने यह पॉलिसी बनाई है कि चाइना के हितों को जहां भी हो सके वहां नुकसान पहुंचाया जाएगा। अभी हाल में जो G7 की बैठक होने जा रही है और जिसमें भारत भी शामिल है, वहां पर यह एजेंडा कि चाइना के हितों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, खासकर आर्थिक हितों का जिसके बल पर चाइना उछल रहा है, उसके लिए भी यह एजेंडा बना है। वह सबसे पहला एजेंडा है। चूंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका के कैंप में है, इसलिए अमेरिका के इशारे पर वह चाइनीज वैक्सीन को बैन लगाकर या चाइनीज वैक्सीन लगाए को सऊदी अरेबिया में प्रवेश में रोक लगाकर चाइना के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा जो कारण है वह यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो हालांकि दावा किया था कि सऊदी अरेबिया मान गया है, उसकी नाराजगी कम हुई है, पर दरअसल में सऊदी अरेबिया की नाराजगी कम नहीं हुई है। आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर के मसले से ही सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान पर दबाव बनाने, पाकिस्तान से बदला लेने, सबक सिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। और वह यह जो चाइनीज वैक्सीन पर प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं माना गया है और पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरेबिया में इस वैक्सीन लगाकर आने से रोका गया है, वह इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो ही कुछ भी कारण हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान को चाइना की दोस्ती का खमियाजा भुगतना ही था और वह अब भुगत रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय